राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 2026। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 12th पास हो और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो एक बहुत ही शानदार मौका आपके पास से आ गया है। यदि जिस भी कैंडिडेट ने 12वीं पास कर रखी है और जो सपना देख रहा है सरकारी नौकरी का और इसी साल सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये बेहतरीन अवसर आपके सामने आ चुका है। तो जी हाँ साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर आपकी जो स्टेनोग्राफर है उसकी भर्ती आपकी आ चुकी है, जिसके अंदर जो आपके टोटल जो पद हैं वो 163 यहाँ पर टोटल पदे रहने वाले। इसका जो आपका नोटिफिकेशन है वो भी आपका आउट हो चुका है। तो पूरी डिटेल से हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इसके अंदर एज क्या रहने वाली है, आपका एग्जाम है वो कब होगा, आवेदन कब है, आपका सिलेबस इसके अंदर क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मैं देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, और जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जो भर्ती है वो आपकी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर आपकी भर्ती रहने वाली है। आपकी स्टेनोग्राफर की आपकी ये पोस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड दो तरह की आपको इसके अंदर पोस्ट देखने को मिलने वाले। टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है 163 आपकी टोटल यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलने वाले हैं। इसके अंदर मैं बात करूं कि कौन कैंडिडेट है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके अंदर जो कैंडिडेट 12th पास है यानी कि जो 12वीं पास है वो कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो आपके मैंने बता दिया स्टेनोग्राफर की पोस्ट रहने वाली है, दो तरह की आपकी पोस्ट है, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की। इससे आगे मैं यहाँ पर बात करूं कि आपको जो सैलरी है वो क्या मिलने वाली है, तो आपको यहाँ पर 2 साल तक जो सैलरी है वो आपकी 23,700 रुपए यहाँ पर 2 साल तक सैलरी मिलने वाली है। और जैसे ही आपका 2 साल का यानी कि 2 इयर्स का जो आपका टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको लेवल 10 यानी कि 33,800 से 1,06,700 रुपए तक आपको पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलने वाली। स्टार्टिंग के 2 साल है वो आपको 23,700 रुपए सैलरी मिलेगी। उसके बाद में 2 साल का जो पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद में आपको लेवल 10 यानी कि 33,800 रुपए से 1,06,700 रुपए तक आपको पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। यदि आपको इस भर्ती की पूरी डिटेल कंप्लीट जो आपको नोटिफिकेशन यदि चाहिए, तो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, उसके अंदर जाकर आप डीएम में आप मैसेज कर देना नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन टाइप कर देना, आपको इसके डीएम में आपको सीधा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपकी जॉब की जो जॉब रहेगी यानी कि प्रोफाइल फॉर्म जो अप्लाई आप कहाँ पर कर सकते हैं, तो प्रोफाइल फॉर्म अप्लाई करने के लिए www.hcrjn इन पर यानी कि जो ये वेबसाइट है वो ये वेबसाइट आप याद रख लेना, इस वेबसाइट पर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से जितना हो सके उतना जल्दी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर देना। इसके फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अब मैं यहाँ पर सीधे बात कर लेता हूँ इसके फॉर्म है वो आपके कब से स्टार्ट होंगे। तो इसकी जो आपका नोटिफिकेशन था वो आपका कब रिलीज किया गया था, तो वो 17 जुलाई को आपका इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब इसके फॉर्म है वो आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो इसके जो फॉर्म है वो आपके 22 जुलाई 2026 से इसके फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 10 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। तो जल्दी से 22 जुलाई को आपके जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे उसके 23 या 25 जुलाई के आसपास अपना फॉर्म अप्लाई कर देना, क्योंकि 10 अगस्त आपकी फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। अब इसका जो एग्जाम है वो आपका कब होगा, सितंबर 2026 के अंदर इसका आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपकी एप्लीकेशन जो फीस है वो क्या रहने वाली है। तो जो कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से हो गए, ओबीसी एमबीसी अदर स्टेट से है, जनरल या ओबीसी एमबीसी अदर स्टेट से जो कैंडिडेट है उनके लिए 750 रुपए फॉर्म फीस रहने वाली है। ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए यहाँ पर फॉर्म फीस रहने वाली है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 450 रुपए फॉर्म फीस रहने वाले, ये आपकी इसके अंदर एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड तीन तरह की पोस्ट है, उनके लिए क्या इसके अंदर आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आपका क्वालिफिकेशन है वो 12th पास यानी कि 12वीं पास आप यहाँ पर क्या होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए। और वो भी किसी, चाहे आपके पास आर्ट हो, चाहे आपके पास साइंस हो, चाहे कॉमर्स, किसी भी से भी आप यहाँ पर 12वीं पास होने चाहिए। एक आपके पास कंप्यूटर का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपने RSCIT किया हुआ आपके पास
होना चाहिए। ये चीजें आपकी होनी चाहिए। और स्किल टेस्ट यानी कि जो स्टेनोग्राफर की कोचिंग हिंदी और इंग्लिश से का तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th पास होनी चाहिए। आर्ट, साइंस या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर रखी है तो वो कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपकी एज है वो क्या रहने वाली है। तो एज जो है वो आपकी 18 मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपकी एज यहाँ पर 40 साल है रहने वाली है। यानी कि जिस जो भी कैंडिडेट 18 साल के हो चुके हैं और एज वो लास्ट है 40 साल है, ये वो काउंट कब से होगी, 017 से आपकी यहाँ पर एज यहाँ पर काउंट होने वाली है। 18 साल आपको 01 यानी कि 7वें जुलाई से पहले पहले आपकी क्या हो जानी चाहिए, 18 साल हो जाने चाहिए। और जिसके अंदर ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलने वाली है और एससी और एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की यहाँ पर इसके अंदर छूट मिलने वाली है। तो एज लिमिट का काफी बच्चों का जो डाउट रहता है वो एज लिमिट का डाउट ही मैंने आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आगे थोड़ी सी जो आपका एग्जाम होगा, यानी कि इसके अंदर कम देखो पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। कंपटीशन एग्जाम पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए जो आपका ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा, कैंडिडेट सेल भी इसके अंदर ग्रुप सी भी आपका होगा। यानी कि 3 तरह का होगा, यानी कि ग्रुप ए में एग्जाम होगा, ग्रुप बी में होगा और ग्रुप ए सी में होगा। ग्रुप ए के अंदर आपका होगा यहाँ पर पैसेज होगा जिसके अंदर 6 मिनट का समय दिया जाएगा। 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पर टाइपिंग रहने वाली। इंग्लिश होगा, इंग्लिश में होगा आपका टेस्ट होगा जिसके अंदर आपकी डायरेक्शन ऑफ पैसेज होगा जिसके अंदर 6 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 80 मिनट पर वर्ड के 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको करना होगा। उसके बाद में ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसके अंदर 50 मिनट रहने वाला है। ये आपका कितने मार्क्स का रहेगा, यहाँ पर 100 मार्क्स का ग्रुप ए का आपका जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूं ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी का जो एग्जाम है उसके अंदर भी डायरेक्शन पैसेज होगा जिसके अंदर 6 मिनट का समय दिया जाएगा। 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इसके अंदर भी आपको करना होगा। इसके अंदर दूसरी कंडीशन में ये टाइपिंग होगी जिसके अंदर 50 मिनट का समय दिया जाएगा। ये भी आपका कितना मार्क्स का रहने वाला है, 100 मार्क्स। ग्रुप ए भी आपका 100 मार्क्स का है और ग्रुप बी भी आपका कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। अब ग्रुप सी है जो आपका क्या रहेगा, कंप्यूटर टेस्ट रहेगा जिसके अंदर जो स्पीड टेस्ट है उसके अंदर 10 मिनट का समय दिया जाएगा जो 50 नंबर का रहने वाला है। ग्रुप सी के अंदर जो पहला पेपर होगा वो स्पीड टेस्ट का होगा जिसके अंदर 10 मिनट का समय होगा और 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है। जो आपका मिनिमम मार्क्स हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 20 मार्क्स हैं और मिनिमम मार्क्स है वो जो अदर ऑल कैटेगरी है उनके लिए 22.5 मार्क्स आपको लाने ही होंगे। यानी कि इतने मार्क्स यदि आप लाते हो तो आप क्वालिफाई होने वाले। दूसरी एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर 10 मिनट का समय दिया जाएगा और 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है। इसके अंदर भी आपका जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 20 मिनट का समय मिलने वाला है और अदर जो कैटेगरी है उनके लिए 22.5 मिनट का समय यहाँ पर मिलने वाला है। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट डिटेल बता दी है। एक चीज और यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर क्या दे रखा है, आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। कोई भी आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने का पात्र है वह उसी श्रेणी में ही आवेदन करें। आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी आवेदन के प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी। यानी कि जब आपने एक बार फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद में उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होने वाला। तो बिल्कुल ध्यान से अपना फॉर्म अप्लाई करना और जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई कर देना क्योंकि आपका फॉर्म है वो 22 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 10 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाले। तो बिल्कुल ध्यान से अपना फॉर्म अप्लाई करना। जिसका भी सपना है 2026 में सरकारी नौकरी लगने का तो इस भर्ती को बिल्कुल भी आप मिस मत करना। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दे दी है। कितने आपके फॉर्म है, 163 आपकी वैकेंसी है। योग्यता भी आपको मैंने बता दी है, आयु भी बता दी है, परीक्षा कब होगी वो भी बता दी है, आवेदन कब से स्टार्ट है वो भी बता दी है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला वो भी बता दिया। यानी कि संपूर्ण जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। और जो कैंडिडेट वीडियो के अंदर नए जुड़े हैं तो वो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दिया है, वो इंस्टाग्राम आईडी एक बार फॉलो जरूर कर लेना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार सी भर्ती के अंदर।